मसीभाजन संयुक्तम ध्यायत्तं च महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। जी हाँ, यही मंत्र है चित्रगुप्त महाराज की आराधना का और मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका चित्रगुप्त पूजा विशेषांक पर। यूं तो इस चराचर जगत में रहने वाले हर एक जीव चित्रगुप्त महाराज की आराधना करते हैं, मगर श्रीवास्तव, माथुर, गौर, निगम, स्थाना, कुलश्रेष्ठ, सूर्यध्वज, भटनागर, अम्बष्ट, सक्सेना, कर्ण और वाल्मीकि समाज अति विशेष रूप से चित्रगुप्त महाराज की पूजा साल में 2 बार चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया यानी होली दुल्हंडी के दूसरे दिन और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी भाई दूज के दिन जबरदस्त जोरदार धूमधाम से करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रलय के अनंतर परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया और मनुष्य सहित अन्य जीव जंतुओं का उदय हुआ। कर्म फल की व्यवस्था संभाली धर्मराज ने। शुभ कर्मों के फलस्वरूप पुण्य और अशुभ कर्म के परिणाम में पाप का भागी होने की व्यवस्था उन्हें दी गई। धर्मराज का यह लेखा जोखा रखने का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा था, अतः सृष्टि व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही थी। बट धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, वंशावलियों का विस्तार हुआ, मानव शरीरों की संख्या की गणना जब कठिन प्रतीत हुई, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखना दुष्कर प्रतीत होने लगा। धर्मराज आकुल व्याकुल होके पहुंचे परमपिता ब्रह्मा के पास और पुकार किया, परमपिता मुझे एक ऑडिटर चाहिए। पितामह ध्यान मग्न हुए। तप प्रारंभ हुआ। 1000 वर्ष बीत गए। शरीर में स्पंदन हुआ। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म शरीर डोलायमान हुआ और प्रकट हुआ। ब्रह्म शरीर से तेजो दीप्त दव्य स्थूल रूप, वर्ण तीसी के फूल के समान श्यामल, कंठ शंख के समान सुडौल, कंठ रेखा कबूतर के गले की रेखा के समान चिकनी, नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान आकर्षक, हाथ आजानु दीर्घ, शरीर श्रेष्ठभ पूर्ण पीतांबरधारी, विद्युत सम आभावान, दाहिने हाथ में लेखनी, बाएं हाथ में दवात, वे नवीन पुरुष आकृति पितामह के चरणों में नतमस्तक हुए। चित्रगुप्त महाराज जी का साष्टांग दंडवत परमपिता ब्रह्मा को और विनम्र भाव से पूछा, पिता कृपया मेरा नाम, वर्ण, जाति और जीविका का निर्धारण कीजिए। पितामह ने उत्तर दिया, तुम मेरे चित्त में गुप्त रूप से वास करते थे, अतः तुम्हारा नाम चित्रगुप्त हुआ। तुम मेरी काया में स्थित थे, अथवा जो चैतन्य संभाव से सबकी काया से साक्षी है वही तुम में भी अंतः है, अतः वर्ण कायस्थ हुआ। विचार का लेखा जोखा रखकर मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा करोगे। तुम विद्या अध्ययन के माध्यम से ख्याति प्राप्त करोगे, अतः जीविका पठन और लेखन हुई। तुम्हारा वास पृथ्वी लोक में अवंतीपुरी हुआ। और हाँ, इस चराचर ब्रह्मांड में जो भी जीव साल में 2 बार तुम्हारी पूजा करेगा वो सब नरकों से मुक्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार धर्मराज जी को मिल चुका था ब्रह्मांड का सबसे पहला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और हम मानव जाति को मिल चुके थे एक आराध्य देव जिनके आराधना की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। कलम दवात पूजा कह लीजिए, चित्रगुप्त पूजा कह लीजिए, या फिर बही खाता पूजा कह लीजिए, परंपरा तो चलती आ रही है। साल में 2 बार चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया धूमधाम से मनाई जाती है। और हाँ, यदि आप भी विश्व शांति, न्याय, ज्ञान और पठन पाठन, लिखन लेखन में विश्वास करते हैं तो आने वाले 26 तारीख को धूमधाम से मनाइएगा चित्रगुप्त पूजा।